बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, बड़ा अहम दिन आज हमारे बड़े करीबी साथी उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आया एक एंकर साहब के घर पे निजी टीवी चैनल के। बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ सवालात जरूर उठते हैं। मैं आपके जहनों में एक चीज डालना चाहता हूं। 5 महीनों से उस्मान डार साहब हमारे साथ दिन रात इधर उधर बातचीत करनी, मीटिंग्स में, मुख्तलिफ जगहों में। कभी उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की, कभी किसी किस्म का तस्करा नहीं किया जो आज वो बातचीत हो रही थी। आज जो सिलसिला चल रहा था वहां पे उस्मान डार साहब, जिनको मैं जाती तौर पे एक बहुत निहायत ही मैं समझता हूं कि वो ईमानदार शख्स भी हैं, बहादुर शख्स भी हैं, डट के मुकाबला करने वाले शख्स हैं। आज उनकी जबान और उनके अल्फाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। आप मुझे बताएं ख़वातीन और हज़रात कि किसी को एक इन्फोर्स्ड डिसअपियर्ड पर्सन 1 महीने के लिए रखा जाए, कैदे तन्हाई में रखा जाए, उसके साथ तरह तरह का तशद्दुद किया जाए और अचानक एक दिन उसको नमूदार करके एक मीडिया पर्सन के घर पे उनसे एक चाय के कप के ऊपर इंटरव्यू दिलाया जाए, तो ये क्या होगा? ये तो जिस तरह पंजाब पुलिस इनकाउंटर करती है, तो ये तो स्टेज्ड एनकाउंटर था, उसका साफ जाहिर नजर आ रहा था। जिस तरह के वो पंजाब पुलिस वाले कहते हैं, अदालत को दिखाते हैं कि जी कैदी भाग रहा था और हमने गोली मार दी, और वो जब फोटो देखते हैं जज तो उनको नजर आता है कि जी कैदी के तो पैरों में भी बेड़ी थी और हथकड़ी लगी थी, तो किधर भाग सकता था, क्या कर सकता था? ये तो वो आज स्टेज इनकाउंटर हुआ है बदकिस्मती के साथ उस्मान डार साहब के साथ। आप ये भी अंदाजा लगाएं, उमर डार साहब ने कल शाम को ही एक वीलॉग उन्होंने रिलीज किया। वो डिमांड कर रहे थे कि उस्मान डार साहब को रिलीज किया जाए, और पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही मुस्बत बातें, पॉजिटिव बातें। आप मुझे यह बताएं ख़वातीन और हज़रात, एक शख्स जिसकी वालदा, जिसके खानदान के घर पे तोड़फोड़ किया जाए, जिनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उनको रात के अंधेरे में आके पूरे खानदान को दरबदर किया जाए, उनकी फैक्ट्री को सील किया जाए, उनके घर को सील किया जाए, इससे क्या अक्स करते हैं आप? ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक की तरह हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे हम लोग जाते हैं, स्टेज इनकाउंटर की भी मैंने बात कर दी। उनके भाई आमिर डार को अरेस्ट किया गया। उसके बाद आप ये देखें कि ये एक पूरा भोंडा तरीका था कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बनाया जाए, वो भी दम तोड़ गया। सारी की सारी चीजें पूरी दुनिया को, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये पुराना वो दौर नहीं है जिस वक्त सिर्फ एक मसवात अखबार होती थी या कोई और पाकिस्तान टाइम्स अखबार होती थी और बस उस पर जो बात आ गई सो आ गई। नहीं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसी वक्त जो है वो रिएक्शन आ जाता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं आपके तवस्सुत से कि, और इस सोशल मीडिया के तवस्सुत से ये बात जब अब आगे जाएगी, हमारे 3 और साथी हैं ज़ेर हिरासत, वो भी इन्फोर्स्ड डिसअपियर्ड पर्संस में हैं। उस पे मेरा भाई फरख हबीब साहब हैं, उसके साथ साथ सदाकत अब्बासी साहब हैं, उसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, शेख रशीद साहब हैं। क्या इसी तरह के मुख्तलिफ मीडिया चैनल या एंकर पर्संस के घर पे उनके इसी तरह के इंटरव्यू हमें सुनने को मिलेंगे? इस चीज को बंद कर दें खुदारा। 90 दिन इलेक्शन की तरफ जाएं। जिस तरह के उस्मान डार साहब ने अपने इस स्टेज इनकाउंटर में वाज़ेह तौर पे एक बात की कि वोट इमरान खान साहब का है। सियालकोट में चाहे वो लड़े ना लड़े, वो बात की बातें हैं, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया वोट बैंक इमरान खान साहब का है। ख़वातीन और हज़रात, एक बात याद रखिएगा, वोट मेरे रब के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का है, और अगले वजीर आजम पाकिस्तान जो मर्जी कोई करे, जब रब का हुक्म होता है
رب کا حکم ہوگا انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔